त्योहारों का सीजन है और इस सीजन में बाजार में दियों की भरमार है, लेकिन ये दिए आखिर आते कहां से हैं? जब ये सवाल दिमाग में आया तो इसका जवाब जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की कुम्हार कॉलोनी में और यहां से हम आपको सुनाएंगे दिए की कहानी। दिखाएंगे आपको कि दिया कैसे बनता है और कैसे यहां से बनकर हमारे घरों तक पहुंचता है। छोटे छोटे घरों के बाहर मिट्टी के ढेर और मिट्टी कूटती औरतें, घरों के अंदर चाक पर काम करते आदमी, मिट्टी में खेलते बच्चे। फेस्टिवल सीजन में ये नजारा हमें नजर आया दिल्ली की कुम्हार कॉलोनी में। त्योहारों के दिन ही नहीं, दूसरे दिनों में भी आपको ये नजारा यहां मिल जाएगा। हाँ, काम करने वालों की गिनती कम या ज्यादा हो सकती है। यहाँ आकर हमें भी उतनी ही हैरानी हुई जितनी किसी सैलानी को होती है। हम हैरान थे कि देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के इलाके मौजूद हैं जहाँ जिंदगी मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी में ही खत्म हो जाती है। खैर, यहाँ आकर सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई महेंद्र से, जो दिवाली के चलते दिए बनाने में मशगूल थे। अच्छा महेंद्र, आप दिन भर में कितने दिए बना देते हैं? दिन भर में सर 3-4 हज़ार दिए बन जाते हैं। 3-4 हज़ार दिए बना देते हैं? अच्छा, सिर्फ आप ही 3-4 हज़ार बनाते हैं या पूरी कॉलोनी के अंदर कितने बनते हैं? पूरी कॉलोनी में तो कम से कम 2.5-3 लाख दिए बनते पर डे। पर डे? तो क्या एक दिया कितने का बेचते हैं बाहर आप? एक दिया तो वैसे बाहर तो मार्केट पे होगा 1 रुपये का, और यहाँ से 25 पैसे का जाता है। तो आपको कुल मिलाकर कितना फायदा होता है, कितना कमा लेते हैं? इतना कमा नहीं पाते। कितना कमाते हैं? अगर 1000 दियों पे 250 रुपये कमाते हैं हम। 1000 दियों पे? 1000 दियों पे 250 रुपये। अच्छा, और कुल मिलाकर आपको जो बनाते हैं ये बनावट आपको कितने की पड़ जाती है? आपको खुद को कितने रुपए लग जाते हैं आपको खुद को? हमारे खुद को तो बहुत महंगा पड़ जाता है। हाँ, जैसे कि मिट्टी होगी 5-6 हज़ार रुपये की, और जलाने का ईंधन होता है वो 2,500 रुपये का 3,000 रुपये का। 5-6 हज़ार की मिट्टी किस हिसाब से बोल रहे हैं आप? ट्रॉली आती, जो ट्रैक्टर आते हैं उनमें आती 5,000 की मिट्टी। एक ट्रॉली 5,000? एक ट्रॉली 5,000 रुपये की। ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे थे कि आपका ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होता है, तो ज़्यादा नुकसान कहाँ होता है? नुकसान जब होता है, अगर माल ख़राब हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। जैसे माल ज़्यादा पक जाता है, ग्राहक नहीं लेके जाते हैं तो नुकसान हो जाता है हमें। अच्छा अच्छा। माल टूट भी जाता है, माल मिट्टी का माल है, टूट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है, उसमें हमें नुकसान हो जाता है। ठीक है। और बारिश हो जाती तो और मेहनत सारी डबल पानी में गिर जाता था। यहाँ महेंद्र की माताजी भी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी आर्थिक तंगी का आलम हमें कुछ इस तरह से बताया। हमें गुस्सा भी आ रहा है, एक तो इतनी महंगाई हो रही बहुत ज़्यादा है ना। एक हमें टाइम नहीं लगता पूरे दिन नहाने धोने में, मट्टी का काम में, फिर भी हमारा काम मंदा ही चलता है, अभी इतना तेज नहीं चलता। अच्छा, मिट्टी काम में बचत नहीं है। तो सरकार कुछ करती है आप लोगों के लिए? सरकार क्या करती है? सरकार कुछ नहीं करती हमारे लिए, कुछ भी। हमसे हुई बातचीत के बाद संतोष देवी जी फिर से लग गईं अपने काम यानी दिए तैयार करने में। यहाँ हमें पता चला कि चाक से उतरने के बाद दिए यानी दीपक को इस तरह से धूप में पकने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर घर में ही बनी हुई भट्टी में पकाकर दिए को उसकी असली रंगत दी जाती है। खैर, यहाँ से आगे बढ़े तो कुम्हार कॉलोनी यानी प्रजापत कॉलोनी के और नजारे भी बारी बारी से हमारे सामने आते रहे। आप देख सकते हैं इस वक्त हम प्रजापत कॉलोनी यानी कि कुम्हार कॉलोनी की गलियों में घूम रहे हैं और यहाँ पर घरों के बाहर इन मिट्टी के बर्तनों की भरमार है। मिट्टी के बर्तन इन्हें कहें या कलाकृतियाँ कहें, कुछ लोग फ्लावर पॉट्स भी कहते हैं, कई और तरह का सामान भी यहाँ पर मौजूद है और इनको पूरी तरह से तैयार करने के बाद बाज़ार में बेच दिया जाएगा। लेकिन ये लोग जिस दाम में बेचते हैं वो दाम बहुत ही कम है और बाज़ार के जो दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाते हैं इन्हें बेचकर। अभी थोड़ा ही चले थे कि एक ऐसे घर में पहुंच गए
जहां दियों के साथ साथ मिट्टी के बाकी बर्तन बनाने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा था। असल में ये घर कम और कारखाना ज्यादा लग रहा था। यहाँ वो तमाम साधन मौजूद थे जिनकी मदद से तमाम तरह के मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। ये ढांचा जो आप देख रहे हैं, ये ढांचा वो भट्टी है जहां पर वो दिए पकाए जाते हैं जिन दियों से आपके और हमारे घरों में रोशनी होती है दिवाली के वक्त। प्रजापत कॉलोनी में सिर्फ दिए या घड़े ही नहीं